हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज करने वाले हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 3। और हम लोगों ने टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 में 110 क्वेश्चन कर चुका है। जो आपने नहीं देखा है, यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे। और इसका प्लेलिस्ट भी बना देंगे, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं टेलीग्राम में, आप भी जुड़ जाइएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 111 से चालू करते हैं। 50 से 60 सवाल कराएंगे इस वीडियो में। तो कहता है प्रदर्शित एक्स भाग का नाम क्या है। एक्स भाग का नाम क्या है? ये वाला जो एक्स भाग है इसका नाम क्या है? इसका नाम है रिवेट। क्या नाम है? रिवेट नाम है इसका। क्या नाम है? रिवेट नाम है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 112। कंपास में लेड के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं? कंपास में लेड के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं? तो इंक पॉइंट का उपयोग करते हैं। लेड के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं? इंक पॉइंट का। कंपास में लेड के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं? इंक पॉइंट का। जो पेंसिल के बदले किसका? इंक पेन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 113 है, समांतर रेखाओं की रचना निम्न में से किस उपकरण की सहायता से की जाती है? समांतर रेखाओं की रचना समांतर रेखाओं की रचना किस उपकरण से की जाती है? तो किस उपकरण से की जाएगी? टी स्क्वायर से, मिनी ड्राफ्टर से, सेट स्क्वायर युग्म से। किससे? तो समांतर रेखाओं की सभी से की जाती है। टी स्क्वायर से भी की जाती है, और मिनी ड्राफ्टर से भी, और सेट स्क्वायर के युग्म से भी समांतर रेखाओं का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड की समतलता की जांच किससे की जाती है? ड्राइंग बोर्ड की समतलता की जांच किससे की जाती है? तो किससे की जाती है? स्ट्रेट एज से की जाती है। स्ट्रेट एज से ड्राइंग बोर्ड की समतलता स्ट्रेट एज से की जाती है। किसकी? ड्राइंग बोर्ड की समतलता की जांच स्ट्रेट एज से की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 कहता है, एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र नहीं होता है? कौन सा यंत्र नहीं होता? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में बो कंपास, डिवाइडर, स्केल या इंकिन पेन क्या नहीं होता है? तो देखिए, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या नहीं होता है? स्केल नहीं होता है, ठीक है। स्केल अलग से लेना पड़ता है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या नहीं होता है? स्केल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? तो सबसे मुलायम, यही चार गो में बताना है कि सबसे मुलायम ग्रेड का पेंसिल कौन है। तो बी वाला जो होता है मुलायम होता है। तो एक बी है, दो बी है, तो सबसे ज्यादा मुलायम कौन होगा? दो बी वाला। तीन बी रहता तो तीन बी वाला, चार बी रहता तो उससे भी मुलायम चार बी वाला, और सबसे अधिक मुलायम जो होता है वो सात बी वाला होता है, ठीक है। पेंसिल के कई प्रकार उपलब्ध होते हैं, उसमें उपयुक्त प्रकार की पेंसिल का विशिष्ट कार्य के लिए चयन किया जाता है। अक्षांकरण के लिए प्रयुक्त पेंसिल का नाम बताइएगा। तो अक्षांकरण के लिए कौन सा पेंसिल का प्रयोग करते हैं? एच प्रकार का जो पेंसिल होता है उसका प्रयोग लेटरिंग यानी कि अक्षांकरण करने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर, पेंसिल की नोक में मुख्य संगठक कौन से होते हैं? पेंसिल की नोक में मुख्य संगठक कौन सा होता है? तो पेंसिल का जो वो काला वाला होता है, देखते होंगे आप लोग जब छीलते होंगे पेंसिल को कटर से, तो आपको पता चलता होगा क्या होता है। ग्रेफाइट होता है, और साथ साथ उसमें क्ले होता है। ग्रेफाइट और क्ले होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट और क्ले होता है। पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट और क्ले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभियांत्रिकी रेखा चित्र में लेड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार, लेड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार पेंसिल के कई प्रकार होते हैं। बिल्कुल सही है, पेंसिल का कई प्रकार होता है। पेंसिल की लेड सबसे कठोर होती है। किसकी सबसे कठोर होगी? कौन सा पेंसिल सबसे कठोर होगा? 9H प्रकार का जो पेंसिल होता है, 9 ग्रेड का जो पेंसिल होता है वो सबसे कठोर होता है। ये बात तो आपको पहले भी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पेंसिल सबसे मुलायम ग्रेड की होती है? सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल पूछा है, यहाँ 7B ऑप्शन में है, तो 7B जो होगा वो सबसे मुलायम ग्रेड का पेंसिल होगा। सबसे मुलायम ग्रेड का पेंसिल कौन होगा? 7B पेंसिल जो होगा वो सबसे मुलायम ग्रेड का पेंसिल होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 121, अतः संरचनात्मक रेखा बनाने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग करते हैं? संरचनात्मक रेखा बनाने के लिए कौन सी रेखा बनाने के लिए, संरचनात्मक रेखा बनाने के लिए किस ग्रेड का पेंसिल करते हैं? तो 2H और 3H प्रकार का पेंसिल का प्रयोग करते हैं। किसका? 2H और 3H प्रकार के पेंसिल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर, मध्य ग्रेड की पेंसिल निम्न में से कौन सी है? मध्य ग्रेड की पेंसिल निम्न में से कौन सी है? मध्य ग्रेड की पेंसिल निम्न में से कौन सी है, बताएंगे। तो HB प्रकार का जो पेंसिल होता है, जो आजकल हम लोग लिखते हैं कॉपी में, बच्चा में जितना आप लिखे होंगे तो HB वाला लिखे होंगे, तो मध्य ग्रेड का ये पेंसिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस कार्य को करने हेतु सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल उपयोगी है? सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कौन से कार्य करने के लिए उपयोगी है? सॉफ्ट सॉफ्ट पेंसिल जो है उसको संरचनात्मक रेखा बनाने के लिए, या अक्षांकरण करने के लिए, या संरचनात्मक रेखा बनाने के लिए, जिसमें आपको गाढ़ी लाइन की आवश्यकता होगी, वहां पे इसका उपयोग कर लेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 124 कहता है निम्नलिखित में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंट कही जाती है? किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लू पेपर कही जाती है? ब्लू पेपर, ब्लू कोई भी काम करते हैं उसका पहले ब्लू प्रिंट तैयार करते हैं ना, कि ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पहले हम लोग टारगेट बनाते हैं कि 10 दिन में पूरा ट्रेड खत्म करना है पढ़ के, तो कैसे पर डे 2-2 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो यही टारगेट होता है। तो इस ब्लू प्रिंट अमोनियम पेपर को कही जाती है। किसको? अमोनियम पेपर को ब्लू प्रिंट कही जाती है। पेपर किस पेपर पर बनी ड्राइंग को ब्लू प्रिंट की कही जाती है? अमोनियम पेपर पर जो बना ड्राइंग होता है उसको ब्लू प्रिंट कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग निम्न में से किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का प्रयोग किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? साफ सुथरी ड्राइंग बननी चाहिए, इसलिए गुणवत्तापूर्ण ड्राइंग शीट का उपयोग करेंगे। पेंसिल की स्याही प्रकृति को देखकर भी, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, ये भी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है टी स्क्वायर से अधिकतम किस प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती है? ऊर्ध्वाधर समांतर, गाढ़ी रेखा, संरचनात्मक रेखा या क्षैतिज समांतर रेखा? किस प्रकार का रेखा खींचेंगे? 126 का राइट आंसर, तो यह क्षैतिज समांतर रेखा खींचते हैं टी स्क्वायर के। टी स्क्वायर से अधिकतम किस प्रकार की रेखाएं खींची जा सकती है? टी स्क्वायर से अधिकतम जो है क्षैतिज समांतर रेखा खींची जा सकती है। नेक्स्ट है कि A2 शीट का आकार कितना होता है? A1 का A0 का होता है 841 गुना 1189। A1 का होता है आपका 594 गुना 841 A1 का, और A2 का जो होता है 420 गुना 594। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। A2 पूछा तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 420 गुना 594। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार कौन सा है? तो ड्राइंग शीट का जो सबसे बड़ा आकार है वो कौन सा है? A0 साइज का जो ड्राइंग शीट होता है A0 साइज का, वो सबसे, या A0 साइज का, नोट भी कर सकते हैं, वो क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट बोला है कि एक्स भाग का नाम बताएं। ये देखिए यही है टी स्क्वायर, इसमें जो ये एक्स भाग है इसका नाम बताना है। ये जो एक्स भाग है इसको, इसका नाम क्या है? स्टॉक। इसका नाम क्या है? स्टॉक नाम है। ठीक है, ये ब्लेड है, ये क्या है? ब्लेड। ये क्या है? स्टॉक। ये पूरा क्या है? हेड। ये पूरा क्या है? हेड। किससे कसा रहता है? पेंच की मदद से कसा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 मुक्त हस्त रेखा के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट का प्रयोग करेंगे? यदि फ्री हैंड, मुक्त हस्त रेखा फ्री हैंड के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट का प्रयोग करेंगे? फ्री हैंड वर्क करने के लिए किस प्रकार का ड्राइंग शीट का प्रयोग करेंगे? तो A4 साइज का जो ड्राइंग शीट आता है उसका प्रयोग करेंगे। बोला गया A1 द्वारा ट्रिमिंग ड्राइंग शीट कौन सा आकार का होता है? A1 द्वारा ट्रिमिंग ड्राइंग शीट जो होता है वो 594 गुना 841 उसका साइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग शीट के दो माप समान होते हैं तो प्रारूप के लिए दोनों सिरों के लिए डैश अनुपात होता है। दोनों सिरों के लिए लंबाई और चौड़ाई, तो इसका अनुपात क्या होगा? 1:2 होगा। क्या होगा? 1:2। देखिएगा 90% तो किताब में आंसर यही है, 90% किताब में, और 90% टीचर भी यही पढ़ाया है। लेकिन कहीं कहीं आंसर ये भी दिया हुआ है, एक जगह टेक्स्ट बुक पे हमने देखा था ये भी आंसर दिया हुआ है, √2:1 इसको। लेकिन 100% यदि सही कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे ने माना था आंसर 100% सही जो माना था ये √2:1 को माना था। ठीक है ना, लेकिन 90% बुक में जो दिया हुआ है, चाहे आप यूथ का ले लीजिए, चाहे आप रुक्मणी का ले लीजिए, चाहे ये सब बुक में जो दिया हुआ आंसर ये आंसर है, लेकिन 100% सही आंसर जो है वो ये है √2:1। ऑप्शन बी वाला जो है ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ड्राइंग बोर्ड बना होता है, ड्राइंग बोर्ड किसका बना होता है? ड्राइंग बोर्ड जो बना होता है वो किसका बना रहता है? तो केल की लकड़ी का, ओक की लकड़ी का, जैतून की लकड़ी का, तो ये सारे लकड़ी का जितना भी नर्म लकड़ी होता है ना उस सभी का प्रयोग करते हैं ड्राइंग बोर्ड बनाने में। कहता है सेट स्क्वायर का उपयोग डैश के गुणांक कौन बनाए जा सकते हैं? सेट स्क्वायर का उपयोग करके किस गुणांक के? तो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस प्रकार का गुणांक में बना सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। ये नहीं होगा, 25, 35 इसके गुणांक में नहीं होगा। 15, 30, 45, 45, 60 इस सब डिग्री का कौन बना सकते हैं? 90। नेक्स्ट है कि डिवाइडर व प्रकार किस तरह की मापी औजार है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या सीधा? डिवाइडर या प्रकार जो है अप्रत्यक्ष प्रकार का मापी औजार है। कौन सा? अप्रत्यक्ष औजार का मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्राइंग बोर्ड की साइज जो साधारण कार्यों में प्रयुक्त होता है, तो साधारण कार्यों के लिए कौन सा ड्राइंग शीट का ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग करते हैं? A0 जो होता है A1 टाइप का,
1000 गुना 700 गुना 25, इस साइज का प्रयोग जो है साधारण कार्य के लिए करते हैं। ठीक है। टी स्क्वायर के दो भाग होते हैं, टी स्क्वायर का दो भाग, एक तो ब्लेड होता है, एक हेड होता है, एक हेड होता है, एक ब्लेड होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? या स्टॉक भी, ये वाला जो पार्ट अभी आपको बताया था, स्टॉक, स्टॉक और ब्लेड दो भाग पूछा है तो स्टॉक और ब्लेड, एक भाग पूछता था हेड या ब्लेड कुछ रहता तो अलग से, तो दो भाग पूछा है तो आंसर क्या दे देंगे? बी नंबर दे देंगे। बड़ी कंपास का प्रयोग डैश mm वृत्त के व्यास के वृत्त खींचने के लिए करता है। बड़ी कंपास का प्रयोग जो है कितने mm व्यास के वृत्त खींचने में करते हैं? 120 mm। कितने mm का वृत्त बनाने में करते हैं? 120 mm व्यास वाले वृत्त बनाने में करते हैं बड़ी कंपास का प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट है, बड़ी कंपास से अधिक बड़े वृत्त खींचने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? अधिक बड़े वृत्त का, बड़ी कंपास से अधिक बड़े वृत्त खींचने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं, बताएंगे। तो लेथरिंग बार का, लेक्थिंग बार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, बड़े डिवाइडर के दोनों टांगों के ऊपर में क्या जोड़ा होता है? बड़े डिवाइडर के दोनों टांगों के ऊपर में ली जोड़ होता है। क्या होता है? ली जोड़। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, अतः सैंड पेपर ब्लॉक का कार्य क्या है? सैंड पेपर ब्लॉक का कार्य क्या है? तो सैंड पेपर ब्लॉक का क्या कार्य है, बताएंगे। तो पेंसिल की लीड को क्या करना? तेज करना। पेंसिल की लीड को क्या करना? तेज करना। पेंसिल की लीड को क्या करना? तेज करना। पेंसिल की लीड को तेज करना सैंड पेपर ब्लॉक का कार्य है। सैंड पेपर ब्लॉक का क्या कार्य है? पेंसिल की लीड को तेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, एच ग्रेड की पेंसिल सदैव बी ग्रेड की पेंसिल की अपेक्षा डैश होती है। एच ग्रेड की पेंसिल, ये तो हार्ड होगा, बी ग्रेड की पेंसिल की अपेक्षा क्या होगी? नर्म या सख्त है। तुलना किससे करना है? बी ग्रेड से। एच ग्रेड की जो पेंसिल होगी वो बी ग्रेड की पेंसिल से क्या होगी? सख्त होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? हार्ड होगी। क्या होगी? हार्ड होगी। राइट आंसर जो हो जाएगा सख्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 143 पे। देखिएगा क्या कहता है, 9H से 4H से 9H ग्रेड तक पेंसिल का प्रयोग किस प्रकार के आरेखन में किया जाता है? बारीक व हल्का। ये हार्ड ग्रेड का पेंसिल है, सबसे कठोर ग्रेड का पेंसिल है 4H से 9H, इससे एकदम बिल्कुल हल्का। तो बारीक व हल्का प्रकार का लाइन खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से? बारीक व हल्का। 4H से 9H का पेंसिल का प्रयोग किस लिए करते हैं? 4H से 9H तक के पेंसिल का प्रयोग बारीक व हल्का को खींचने के लिए करते हैं। देखिए ये वाला जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कब? रात को कर रहे हैं, पता है आपको? आपके पास जाएगा सुबह 12:12 हो रहा है। देखिए यहाँ पे टाइम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यहाँ पे देखिए 12:12 रात को कर रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना, तब आपके पास वीडियो आता है। दिन भर हमको समय नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखिए 144, सेट स्क्वायर 45 डिग्री तथा डैश डिग्री के कोण पर मान्य होता है। सेट स्क्वायर जो होता है वो 45 डिग्री और डैश डिग्री के कोण पर मान्य होता है, बताइएगा। सेट स्क्वायर जो होता है वो 45 डिग्री और कितने डिग्री पर कोण पर मान्य होता है? तो दो प्रकार का सेट स्क्वायर होता है, एक 45-45 90, एगो 30-60-90। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। 45 डिग्री और 60 डिग्री का सेट स्क्वायर होता है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। 144 का एक होता है 45-45-90, एगो 30-60-90। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, छोटे बो कंपास से कितने mm व्यास खींचा जा सकता है? तो आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। रात में देखते हैं 12 बजे 1 बजे 2 बजे रिकॉर्ड करते हैं जग के, थोड़ा सा सपोर्ट ज्यादा कीजिए तो अच्छा लगेगा। ताकि हम भी जान रहे हैं कि आपको कंटेंट की कितनी आवश्यकता है। ये बात हमको पता है कि आपको अभी कंटेंट की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि आपका एग्जाम है। ठीक है। इसलिए हम रात में जग के रिकॉर्ड कर रहे हैं। छोटे बो कंपास से कितने व्यास खींचा जा सकता है? छोटे बो प्रकार कंपास से कितने व्यास खींचा जा सकता है? 40, 50, 120, 90। छोटे कंपास से कितने का व्यास खींचा जा सकता है? तो 40 का खींचा जा सकता है। कितना का? 40 का। 40 का व्यास खींचा जा सकता है। बी ग्रेड की पेंसिल कहां तक मान्य होती है? बी ग्रेड से। बी ग्रेड की पेंसिल जो होती है वो कहां तक मान्य होती है? बी ग्रेड की पेंसिल जो होती है वो कहां तक मान्य होती है? तो बी से 7B तक। 7B का सबसे मुलायम होता है, बी से चालू होता है, बी से 7B तक। ठीक है। बी ग्रेड का पेंसिल कहां तक मान्य होता है? बी से 7B तक। नेक्स्ट है, पेंसिल शार्पनर के छीलने के बाद पॉइंटर को किससे तेज करते हैं? अरे इसको मान लेते हैं, पेंसिल को छील लेते हैं ना कटर से, तो कटर से उसके बाद उसको तेज करते हैं। तेज किससे करते हैं? तेज मतलब और धारदार बनाते हैं। तो किससे बनाते हैं बताइएगा? तो वही सैंड पेपर ब्लॉक से। किससे? सैंड पेपर ब्लॉक जो होता है उससे करते हैं, सैंड पेपर ब्लॉक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एच ग्रेड की पेंसिल निर्धारित है, तो एच
से 9H तक होता है। एच ग्रेड की पेंसिल कितनी होती है? H से 9H। सबसे हार्ड जो होता है वो 9H होता है। एकदम बारीक पतली लाइन खींचने के लिए 9H का प्रयोग करेंगे। तो एच ग्रेड की पेंसिल निर्धारित होती है कहाँ तक? 9H तक। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। ड्राइंग बोर्ड को के कई भाग होते हैं। बैटन का उद्देश्य है, बैटन का उद्देश्य क्या है? ड्राइंग बोर्ड के कई भाग हैं, तो बैटन का उद्देश्य क्या है? बैटन का कार्य क्या है बताना है इसको। बैटन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए अलग अलग पार्ट जो होता है ना 6 गो, उसको बैटन जोड़ के रखता है। बोर्ड को मुड़ने से बचाने के लिए ये बैटन लगाया जाता है। ड्राइंग बोर्ड मुड़े नहीं, उससे बचने के लिए बैटन का प्रयोग करते हैं। पीछे की तरफ 2 गो लगा रहता है ना, कहते हैं ना कि ड्राइंग बोर्ड जब देखिएगा आप तो आपको पीछे की तरफ 2 बैटन दिखेगा। ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है, टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? एबोनी एज कहते हैं। क्या कहते हैं? एबोनी एज। क्या कहते हैं? एबोनी एज कहते हैं। ड्राइंग बोर्ड का जो बायां तरफ होता है वहां पे होता है एबोनी एज, उसी पे क्या करता है? स्लाइड करता है। कौन सी? स्टॉक स्लाइड करता है टी स्क्वायर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151। ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो नर्म लकड़ी होना चाहिए, गांठों वाली लकड़ी, गांठों वाली नर्म लकड़ी होनी चाहिए अच्छी तरह। ये गांठों वाली लकड़ी नहीं होनी चाहिए, गांठ वाली नहीं, नर्म लकड़ी चाहिए, अच्छी लकड़ी चाहिए, सीजांड चाहिए, लेकिन गांठों वाली नहीं चाहिए। ये वाला जो नहीं चलेगा, गांठ वाला लकड़ी नहीं चलेगा। ड्राइंग बोर्ड में गांठ वाली लकड़ी नहीं चलेगी, अच्छी लकड़ी होनी चाहिए, नर्म लकड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा 151 का। नेक्स्ट चलते हैं। टी स्क्वायर का माप लिया जाता है, टी स्क्वायर का माप लिया जाता है किससे? टी स्क्वायर का माप लिया जाता है ब्लेड की लंबाई से। अरे भाई कितना लंबा का है टी स्क्वायर? 1500 टी स्क्वायर कितना लंबा का है? तो T0 का जो वैल्यू होता है वो 1500 होता है। उसके बाद T1 का पता है, T1 का कितना होता है? 1000, T2 का 700, 700 और टी 7000 नहीं 700 और T3 का 500। तो ब्लेड की लंबाई से होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153। कहता है टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है? अभी तुरंत बताएं। अच्छा, टी स्क्वायर का कौन सा भाग पूछा था? सॉरी सॉरी सॉरी, एबोनी एज तो ड्राइंग बोर्ड का भाग ना है। टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है? ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है तो कौन सा करता है? हेड। हेड करता है। वो ब्लेड और हेड होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है ये ब्लेड होता है, तो ये वाला जो हेड होता है यही स्लाइड करता है एबोनी एज पे। ठीक है, क्या करता है? एबोनी एज पर स्लाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 154, क्वेश्चन नंबर 154 देखिएगा। कहता है केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है उसका चयन कीजिए। सीधी समांतर, खड़ी समांतर, झुकी हुई समांतर या केंद्रीय समांतर। बताएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधी समांतर रेखा खींची जा सकती है केवल और केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करके। इसका केवल और केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करके सीधी और समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। नेक्स्ट है कि टी स्क्वायर के हेड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच का कोण क्या कितना होता है? टी स्क्वायर का ये हेड हो गया, ये क्या हो गया? हेड, और ये क्या हो गया? ब्लेड। इसके बीच के वर्किंग एज के बीच का कोण कितना हो जाएगा? वर्किंग एज के बीच का कोण कितना हो जाएगा? तो इसके बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। कहता है टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा सॉरी टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है। टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर की सहायता से कई प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है। सेट स्क्वायर द्वारा खींची जा सकने वाली लाइन का चयन कीजिए। सेट स्क्वायर द्वारा कौन सी लाइन खींची जाती है? तो वर्टिकल लाइन खींची जाती है। क्या? वर्टिकल लाइन खींची जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेट स्क्वायर द्वारा टी स्क्वायर की मदद से डैश डिग्री के गुणज की लाइनें खींची जा सकती है। कितने डिग्री लाइन के गुणज खींचे जा सकते हैं? तो 15 डिग्री के, 15 डिग्री के गुणज के लाइन खींचे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे 15, 30, 60, 45। प्रोटेक्टर कोण मापने का उपकरण है? डिग्री कोण, मिनट कोण, रेडियन कोण या रैखिक माप? प्रोटेक्टर कौन से में मापता है? डिग्री में, रेडियन में, मिनट में, किस में? तो प्रोटेक्टर डिग्री कोण मापता है, डिग्री कोण मापता है। प्रोटेक्टर किस में मापता है? डिग्री कोण मापता है। प्रोटेक्टर की से कितनी शुद्धता के कोण मापने व बनाए जा सकते हैं? प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता के कोण मापे व बनाए जा सकते हैं? प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता के कोण? 1-1 डिग्री का कोण माप लेंगे। प्रोटेक्टर से क्या करता है? 1-1 डिग्री का कोण माप लेता है। 1-1 डिग्री का कोण माप लेता है। क्या से? प्रोटेक्टर से 1-1 डिग्री का कोण माप लेता है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या करता है? 1-1 डिग्री का कोण मापता है। प्रोटेक्टर किस में मापता है? डिग्री में मापता है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। प्रोटेक्टर से कौन सा कार्य किया जा सकता है? कोण मापना, कोण बनाना,
वृत्त का विभाजन करके सेक्टर बनाना, कौन कौन सा कार्य किया जा सकता है, प्रोटेक्टर से कौन कौन सा कार्य किया जा सकता है, कौन भी माप सकते हैं आप, कौन बना भी सकते हैं, और वृत्त को विभाजित करके सेक्टर भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टर की सहायता से वृत्त को विभाजित करके सेक्टर भी बना सकते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, 110 तक तो कल लेकर आए थे, अभी 50 क्वेश्चन हुआ है और अभी 60 क्वेश्चन तक करेंगे, 170 क्वेश्चन करेंगे। प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस प्रकार पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो लकड़ी। किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, लकड़ी का। किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, लकड़ी का। इंजीनियरिंग ड्राइंग में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चयन किस आधार पर किया जाता है, ग्रेड के आधार पर, किस आधार पर, देखते हैं 9H का, 7B का, ये सारे ग्रेड के आधार पर करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चयन किस आधार पर करेंगे, ग्रेड के आधार पर करेंगे कि कौन सा ग्रेड का पेंसिल है, ग्रेड के आधार पर करते हैं। किस पे करते हैं, ग्रेड के आधार पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हार्ड पेंसिल कौन से ग्रेड का पेंसिल होता है, सबसे हार्ड। सबसे हार्ड चाहिए तो 9H, H मतलब हार्डनेस, B मतलब ब्लैकनेस, और सबसे मुलायम चाहिए तो 7B, सबसे मुलायम चाहिए तो 7B। यहाँ आंसर पूछा था सबसे हार्ड ग्रेड का पेंसिल 9H, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 164 कहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार का जो है स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो पतले, फ्लैट, क्रॉस सेक्शन, क्या पतले, फ्लैट और क्रॉस सेक्शन प्रकार का इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल अधिक प्रयोग में लाया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस लंबाई का सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। 150 mm का लंबाई का प्रयोग जो है ज्यादा होता है, 150 mm, 150 mm का जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के ड्राइंग सीट प्रयोग में लाया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार का ड्राइंग सीट प्रयोग में लाया जाता है। तो मिलर मेड पेपर, क्या मिलर मेड पेपर का प्रयोग अधिक करते हैं, मिलर मेड पेपर का प्रयोग क्या करते हैं, अधिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167 का टी स्क्वायर की शुद्धता, टी स्क्वायर की शुद्धता को किस विधि द्वारा चेक किया जा सकता है। तो टी स्क्वायर की शुद्धता को किस विधि के द्वारा, ड्राइंग बोर्ड के समांतर लाइन खींचकर, एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन खींचकर, या फिर ड्राइंग बोर्ड के ऊपर किनारे के समांतर लाइन खींचकर, या टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर लाइन खींचने पर। तो राइट आंसर जो होगा यही होगा, टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर लाइन खींचने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इससे शुद्धता की जांच हो जाती है टी स्क्वायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, एक वृत्त में कितने डिग्री का कोण होता है, पूरा 360 होता है। वृत्त में कितना डिग्री का कोण, 360। वृत्त में कितना डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का, पूरा 360 डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 169, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को कहा जाता है। वृत्त की परिधि पर, देखिए ये वृत्त है, इसको मिटाते हैं, बढ़िया वृत्त देते हैं, चिकन चाका, सॉरी आपको वृत्त दिए, ये वाला वृत्त दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है ना, हाँ। अब देखिए वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली, परिधि पर एक बिंदु स्थित कर लेते हैं। देखिए एक बिंदु हम यहाँ स्थित कर लिए, ठीक है, एक बिंदु हम यहाँ स्थित कर लिए और एक बिंदु को हम यहाँ स्थित कर लिए, कहीं पे स्थित कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहेंगे, हम इसको मिला देते हैं, इसको क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे, इंग्लिश में कॉर्ड, इंग्लिश में कॉर्ड जीवा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 1000 mm टी स्क्वायर की लंबाई, कौन से टी स्क्वायर की, तो T0 का साइज याद रखिएगा 1500 mm, T1 का 1000, तो क्या होगा इसका आंसर, T1 जो होगा उसका 1000 हो जाएगा, T1 का जो लंबाई होगा 1000 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 171 भी कराइए देते हैं आपके पास, पता 9H किस ग्रेड की पेंसिल है, तो सबसे हार्ड पेंसिल है 9H। 9H क्या है, सबसे हार्ड पेंसिल। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो 172 से होगा, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, देख रहे हैं कि आपके लिए किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा काम करने का कोशिश कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को पे आते हैं तो एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उससे उसके बाद जो है आपको क्या करना है, सभी साथी को, जितना आपके पास ग्रुप में आपका दोस्त तैयारी करता है सबको भेज देना एक एक करके, ठीक है। यहाँ से आप प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिए कि पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, पूरा प्लेलिस्ट देख जाओ फ्री में, ठीक है। तो पूरा शेयर कर देना एकदम प्लेलिस्ट, तब गर्दा गर्दा होगा। तो यहाँ से पूरा आपको
याद हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा तो पूरा याद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम में, जाके ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ सारा पहले अपडेट कर देते हैं हम, तो पीडीएफ टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है। वहाँ पे टेलीग्राम पे एकदम जुड़ ही जाना है, सारा पीडीएफ मिलते रहता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है।